ये एक सच्ची घटना है जिसमें सारा नाम की एक लड़की को उसके पिता ने 24 सालों तक एक बेसपेन में रखा और उसी बेसपेन में रोज सारा के पिता सारा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे सारा के 24 सालों में 6 बच्चे पैदा हुए। और जब इस बात का पता दुनिया को चला तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी के पिता अपने बेटी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत में सेरा नाम की लड़की और उसकी फैमिली को दिखाते हुए होता है। सेरा जो अपने दोस्त की पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन सेरा के पिता डॉन सेरा को पार्टी में जाने के लिए मना कर देते हैं। फिर सेरा के मॉम भी सेरा से कहता है तुम फिर कभी चली जाना, लेकिन आज नहीं। इस बात को सुनने के बाद सेरा को गुस्सा आ जाते हैं और सेरा अपने कमरे में चली जाती है। सेरा की एक बड़ी सिस्टर भी है। फिर सेरा रात को सबसे छुपते हुए उसके फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में चली जाती है। रात को सेरा के मदर सेरा को उसके कमरे में नहीं पाते। फिर सेरा के मॉम डॉन को बता देते हैं कि रात को सेरा अपने कमरे में नहीं था। सेरा के फादर इस बात को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर रात पार्टी करने के बाद सेरा सुबह घर आ जाती है। घर में सेरा के फादर सेरा को बहुत डांटते हैं। सेरा गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं और जब सेरा अपने कमरे में होता है तब वहाँ सेरा की मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर आती है। सेरा उन्हें कहती है मैं 3 महीने बाद 18 साल की हो जाऊंगी और उसके बाद मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी और उसके साथ रहते हुए मैं अपनी लाइफ को काफी इंजॉय करूंगी। और ये सारी बातें सेरा के फादर डॉन भी बाहर से सुन लेते हैं। फिर सेरा के फादर बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है और अब 3 महीने बाद दिखाया जाता है, यानी सेरा अब 18 साल की होने वाली है और सेरा फोन पर क्रिस्टोफर से बातें कर रहा था। सेरा की मॉम मार्केट चली जाती है और सेरा की बड़ी सिस्टर पहले ही घर से बाहर जा चुकी है और अब घर पर सेरा और उसके फादर डॉन घर पर था। सेरा के फादर सेरा से कहता है मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। फिर दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं। सेरा के फादर बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है। फिर दोनों उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। सेरा के फादर सेरा को बातों में उलझाकर उस सीक्रेट रूम में बंद कर देते हैं और सेरा के फादर वहाँ से चले जाते हैं। सेरा उसके फादर डॉन पर काफी चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ से सेरा की आवाज बाहर नहीं जाते। ये एक सीक्रेट रूम है। फिर सेरा इस रूम को पासवर्ड से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सीक्रेट दरवाजे तो नहीं खुलते, उल्टा लाइट ब्लिंक होकर लाइट बंद हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है। अब सेरा जाकर देखता है उस बॉक्स में क्या था, जिस बॉक्स को उसके फादर के साथ यहाँ पर लाया है। तो बॉक्स के अंदर सेरा के सारी जरूरत की सामान होता है। सेरा फिर से जाकर वेंटिलेशन के सामने मदद मांगते हैं और इस आवाज को ऊपर सेरा के फादर सुन लेते हैं और इसीलिए सेरा के फादर उस वेंटिलेशन के ऊपर कपड़े रखकर वेंटिलेशन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। दरअसल ये रूम एक बंकर के अंदर होता है, इसीलिए सेरा की आवाज इस रूम से बाहर नहीं आ रहा होता है। सेरा के माँ सेरा को लेकर काफी परेशान होता है, लेकिन डॉन यानी सेरा के फादर को कोई भी टेंशन नहीं होता। डॉन आराम से बुक पढ़ रहा होता है। दूसरे दिन सेरा फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से लाइट बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ डॉन आते हैं और सेरा डॉन को धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के सारी दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होता है। फिर डॉन सेरा को घसीटते हुए वापस उस रूम में ले जाते हैं। डॉन सेरा के ऊपर काफी गुस्सा होता है। डॉन सेरा को कहता है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल लूंगी, लेकिन सेरा डॉन की बातें मानने से इनकार कर देते हैं, जिससे डॉन को बहुत गुस्सा आते हैं और डॉन सेरा के साथ यानी अपनी बेटी के साथ ही जबरदस्ती करते हैं और उसके बाद सेरा वहाँ पर उल्टियाँ भी करते हैं। और उसके एक हफ्ते बाद पुलिस भी सेरा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। डॉन इस पुलिस वाले से कहता है सेरा 18 साल होने के बाद हमसे अलग होकर लाइफ स्पेन करना चाहती थी, लेकिन सेरा के मदर कहता है सेरा बस ऐसा कहती थी, ऐसा करने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर पुलिस वाले कहता है शायद हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, क्या पता सेरा खुद ही हमें कांटेक्ट कर ले। और दूसरी तरफ सेरा वहाँ काफी दुखी होता है, क्योंकि सेरा के फादर डॉन ने उसके साथ बलात्कार जैसे काम जो किया था। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सेरा का पता लगाने के लिए सेरा के घर जाते हैं और सेरा के फादर क्रिस्टोफर से कहता है सेरा उसके बचपन के किसी फ्रेंड्स के साथ भाग गया है। उसके बाद सेरा के बर्थडे आ जाते हैं। डॉन सेरा के लिए केक और कैंडल लाते हैं। डॉन सेरा को कैंडल बुझाने के लिए बोलता है। सेरा भी वैसा ही करता है जैसा डॉन उसे कहता है, क्योंकि डॉन ने सेरा से कहा होता है अगर डॉन की बातें सेरा मानेगी
तो जल्दी ही उसे यहाँ से आजाद कर देगी। फिर डॉन सेरा को एक ड्रेस पहनने के लिए देते हैं और उसे कहता है तुम्हारी अगर कोई भी इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसे पूरा कर दूंगी। सेरा डॉन से कहता है मुझे यहाँ से आजाद होना है। डॉन कहता है इसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। तो सेरा डॉन से कहता है मुझे यहाँ पर एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। उसके बाद डॉन फिर से सेरा के साथ जबरदस्ती करते हैं और अगले दिन डॉन सेरा को टीवी और एक घड़ी ला कर देता है। फिर एक दिन सेरा कैन की ढक्कन से एक हथियार बनाते हैं और सेरा डॉन को उसके पास आने के लिए इशारे करते हैं, लेकिन डॉन को पता चल जाते हैं सेरा उसके साथ क्या करने वाला है। फिर डॉन सेरा को पकड़ के बहुत मारते हैं, जिससे सेरा की एक हाथ टूट जाते हैं और अब ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं और सेरा अब प्रेग्नेंट भी हो चुका है और जल्दी ही सेरा एक लड़की को जन्म देते हैं। लेकिन उस बच्ची को देखकर डॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके बाद हम 4 साल बाद देखते हैं सेरा की मदर को अब भी सेरा की बहुत याद आती है और इन 4 सालों में सेरा फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर डॉन रात को उसके वाइफ को कहता है कि उसकी प्रमोशन हो चुका है। सेरा की मदर डॉन से कहता है हमें सेरा को ढूंढने के लिए एक ऑफिसर को हायर करना चाहिए, लेकिन डॉन साफ साफ मना कर देते हैं। डॉन ने जो सीडी लाया था उसको देखकर सेरा और उसके बेटी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि टीवी के अलावा और कोई भी मनोरंजन की चीज यहाँ पर नहीं होती। और कुछ दिन बाद फिर से सेरा एक लड़का को जन्म देते हैं। फिर एक दिन सेरा की बेटी बीमार हो जाती है, उसे फीवर हो जाता है और डॉन उसे मेडिसिन भी लाकर देता है। और उसी दिन क्रिस्टोफर भी सेरा के घर आते हैं। क्रिस्टोफर सेरा की सिस्टर से बातें करता है और क्रिस्टोफर वो सारी बातें बता देती है जो सेरा की फादर ने क्रिस्टोफर से कहा था। सेरा के फादर ने ये कहा था कि सेरा उसके किसी बचपन की फ्रेंड्स के साथ भाग गया है। फिर सेरा की बहन क्रिस्टोफर से कहता है मुझे लगता है शायद फादर ने ही सेरा को कहीं कैद करके रखा है और कभी ऐसा भी लगता है सेरा खुद ही कहीं जा चुका है। सेरा अब और 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और वहाँ डॉन और उसके वाइफ के बीच सेरा को लेकर झगड़ा हो जाती है। सेरा की सिस्टर भी डॉन से कहता है आप हमेशा सेरा पर गुस्सा क्यों करते थे। सेरा की मॉम डॉन से झगड़ा करके रूम में चली जाती है। डॉन उसके वाइफ को मनाने के लिए जाते हैं, तभी डॉन की जेब से उस बेसपेन की चाबी गिर जाती है और सेरा की बड़ी बहन को वो चाबी मिल जाती है। सेरा की बहन बेसमेंट में चली जाती है और बेसमेंट में जाकर हैरान हो जाती है, क्योंकि बेसमेंट में काफी चीजें रखी हुई थी। और तभी वहाँ पर डॉन आ जाते हैं। डॉन वहाँ आते ही सेरा की सिस्टर को वहाँ से जाना पड़ता है। सेरा की अब तीसरी बच्चा पैदा होता है और ये भी एक लड़का होता है। सेरा डॉन से कहता है इस बच्चे को आप मेरे मॉम को दे देना, मॉम उसे पाल लेगा। तभी डॉन को एक आइडिया आते है और उस बच्चे को चुपके से उसके ही घर के सामने रख देते हैं और उसमें एक नोट भी रख देते हैं। सेरा की मॉम को वो बच्चा मिल जाते हैं और उस नोट में लिखा होता है मॉम मैं सेरा हूँ और ये मेरा बच्चा है। मॉम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए इस बच्चे को आप ही पाल लेना। और नोट्स को पढ़ने के बाद सेरा की मॉम उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डॉन को वहाँ पर और एक नोट मिल जाते हैं जिसमें लिखा होता है फादर ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है। और ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आते हैं और डॉन सेरा को पनिशमेंट देने के लिए सेरा के साथ फिर से जबरदस्ती करते हैं। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। सेरा का अब बेटा और बेटी काफी बड़ी हो चुकी है और सेरा की बेटी पर अब डॉन की गंदी नजर लग चुकी है। सेरा को पता है डॉन सेरा की बेटी पर भी बुरी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। सेरा अपनी बेटी को लेकर काफी टेंशन में होता है, क्योंकि सेरा के बेटी को अस्थमा की बीमारी भी था। फिर एक दिन सेरा देखता है ऊपर से पानी टपक रहा होता है, शायद ऊपर कच्ची जमीन हो सकती है, इसीलिए सेरा उस जगह पर एक होल करते हैं। फिर रात को उस होल से सेरा एक टॉर्च को ब्लिंक करता है और लाइट को बाहर से एक आदमी देख भी लेते हैं, लेकिन सेरा की किस्मत वो आदमी जाकर इस बात को डॉन को बता देते हैं। इसे सुनने के बाद डॉन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डॉन जाकर सेरा को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे सेरा की पेट का बच्चा भी मर जाते हैं। फिर डॉन उस बच्चे को जाकर जमीन पर दफना देते हैं। इस बात से दुखी होकर सेरा की बेटी भी रोने लगती है। फिर सेरा डॉन से पूछता है कि जिस बच्चे को ऊपर मेरे मॉम को दिया था वो अब कैसा है। डॉन कहता है नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। और ये सुनने के बाद सेरा के बेटा भी कहता है मुझे भी टूर्नामेंट खेलना है, मैं कब बाहर निकलूंगी। और उसके बाद डॉन उसे कहता है जब तुम्हारा मॉम का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होगा तब मैं तुम्हें
यहाँ से बाहर निकाल लूंगी और तुम सब भी बाहर जाकर खेल सकोगे। सेरा इस बात के लिए सॉरी कहता है क्योंकि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात की थी। डॉन वहाँ से जाने के बाद सेरा के दोनों बच्चे सेरा पर गुस्सा करते हैं। दोनों बच्चे सेरा से कहता है, हमने ऐसा क्या कह दिया जो आपने उनसे सॉरी बोला। सेरा दोनों बच्चों से कहता है, मैं तुम दोनों की रक्षा करना चाहती हूँ। सेरा क्रिस्टोफर को बहुत याद करता रहता है क्योंकि सेरा क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करते हैं। दोनों बच्चे अब सेरा से माफी मांगते हैं। फिर सेरा डॉन यानी उसके फादर की सारी सच्चाई दोनों बच्चों को बता देते हैं और ये बातें सुनने के बाद दोनों बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। सच्चाई बताने के कारण डॉन सेरा को फिर से काफी मारते हैं। सेरा का बेटा डॉन को रोकने की कोशिश करता है। डॉन सेरा और उनके बच्चों को पनिशमेंट की तौर पर बेसमेंट के लाइट ऑफ कर देते हैं और कुछ दिन बाद डॉन की जॉब भी चली गई थी। डॉन की अब सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डॉन की वाइफ डॉन से पूछता है, तुम्हारी सेविंग कहाँ पर खर्च हो रहा है? और अंदर सेरा वेंटिलेशन को तोड़ देती है और अब डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आते हैं और इस नोटिस में डॉन को इस घर को खाली करने के लिए कहता है क्योंकि डॉन ने इंश्योरेंस का पैसा बैंक को वापस नहीं किया था और अब इसीलिए डॉन सेरा और उसके बच्चों को खत्म करने का डिसीजन लेता है क्योंकि डॉन को बिना पैसे के ये सारी सिचुएशन मैनेज नहीं हो रहा था। डॉन वेंटिलेशन के रास्ते अपने कार का धुआं छोड़ने लगते हैं लेकिन वहाँ पर वो बच्चा आ जाते हैं जो सेरा ने उसके मॉम को पालने के लिए दिया था, इसलिए डॉन को कार बंद करनी पड़ती है। कुछ साल और बीत जाते हैं। सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाते हैं। सेरा डॉन से कहता है, इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन डॉन साफ साफ मना कर देते हैं। सेरा उसके बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डॉन से रिक्वेस्ट करते हैं। डॉन भी उसकी बेटी का हालत देखकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सेरा के बेटे को बेसमेंट में ही रख कर जाते हैं। सेरा जब अपने घर को देखता है तो आज इतने सालों बाद सेरा उसके घर को देखकर सेरा को सब कुछ याद आ जाते हैं। फिर सेरा की बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उसकी जान बचाई जाती है। फिर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर सेरा को एक फॉर्म लेकर फिलअप करने के लिए बोलते हैं। सेरा अब उस बेसमेंट में नहीं जाना चाहती है, इसीलिए सेरा जानबूझकर फॉर्म पर पानी गिरा देते हैं। तब डॉन एक दूसरा फॉर्म लाने के लिए जाते हैं और तभी सेरा लड़खड़ाते हुए जाकर उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाते हैं। तभी पीछे से डॉन भी उसे देख लेते हैं और सेरा लेडी डॉक्टर को कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। लेडी डॉक्टर अंदाजा लगा लेती है सेरा किसी बड़ी मुसीबत में है। लेडी डॉक्टर के साथ एक पुलिस वाला भी होता है जो डॉन को तुरंत ही पकड़ लेते हैं। उसके बाद डॉन सारी बातें पुलिस वालों को बता देते हैं और सेरा के बेटे को भी उस बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। डॉन की वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था डॉन ने ऐसा क्यों किया अपनी बेटी के साथ। डॉन को जेल हो जाती है। सेरा उसके मदर और सिस्टर के साथ काफी खुश होता है और उसके बच्चे भी सामने खेल रहा होता है। फिर सेरा से मिलने क्रिस्टोफर आते हैं। क्रिस्टोफर आज भी अनमेरिड होता है और अब सेरा और क्रिस्टोफर घूमने चली जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।